कारपेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो ये कहते हैं कर्मा हैज अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाएं। और देखिए एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे, उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीज़ें बंद, खाना पीना बिजली, हर चीज़, पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए रीज़न वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहाँ पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहाँ से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज़्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरा मालदीव ख़राब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप। साथियों मालदीव जैसा देश जहाँ की आबादी सिर्फ 5 से 6 लाख है, ठीक है साथियों, द्वीपीय देश है ये और अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होगा तो सबसे पहले अगर कोई मदद पहुँचाने में आगे जाएगा तो वो हमेशा भारत ही होगा। और इतिहास में भी ऐसा हुआ है, जब भी मालदीव को ज़रूरत पड़ी तो भारत ने उसका साथ दिया। लेकिन साथियों मालदीव अपना एहसान जो भारत का किया, भारत का जो एहसान है ये जब भूल जाता है, इससे हमें साथियों बहुत बुरा लगता है। क्योंकि साथियों मालदीव की करतूत हम पीछे देख चुके हैं। अभी भले ही इन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बुलाए हो चीफ गेस्ट के तौर पर, उनके अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ये हो सकता है कि इन्होंने अपने भारत और मालदीव के संबंध बढ़ाने के चक्कर में ये उन्हें बुलाया हो, क्योंकि इनका टूरिज्म जो है सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ था जब भारत के लोग वहाँ जाना कम कर दिए थे। बंद तो हो नहीं साथियों, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी भारत की है, कोई ना कोई तो जाएगा ही, सबको देश की फिक्र थोड़ी रहेगी। लेकिन अब वहाँ जब हमारे देश के पीएम ही पहुँच गए तो शायद दोबारा से अच्छा खासा तरीके से भारत के लोग मालदीव घूम रहे हैं, जो कि अमीर वर्ग होंगे वो जा पाएंगे। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा है, क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है कि चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि चाइना जो है, चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फ़ायदा नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीज़ें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें
तो है मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है भाई। मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीज़ें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज़ बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें, तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं, और अगले चौथे दिन ही यूटर्न ले लेता है। हाँ। ये तो क्या कहते हैं लोग, इमरान खान को कहते हैं यूटर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी ये है कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना सिंपल सी बात है कि अमेरिका की जितनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वो 150 करोड़ पॉपुलेशन बाइकआउट कर देगी, तो अमेरिका कहाँ बेचेगा? अमेरिका, चाइना, इंडिया ये आपस में लड़ेंगे भी लेकिन ट्रेड भी करेंगे, इनकी मजबूरी है। इन्होंने अपना माल निकालना ही निकालना है, एक रकबे के हिसाब से बड़ा है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा है। तो डेफिनेटली बात है इनके जो मामला है जैसे मर्जी चलें, जैसे मर्जी होते रहे, जो मर्जी होता रहे, बट बात करने की ये है कि मालदीव कैसा अपनी औकात पे है कि मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया, आए जी आके हमारा 6 जो इंडिपेंडेंस डे है उसको एंजॉय करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूँगी, ठीक है। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं, और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज़्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी, इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज़्म बिल्कुल खाक में चले गई थी, और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है, क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बायकॉट कर दिया तो हमारा। साथियों अभी भारत का संबंध मालदीव से पीछे और बांग्लादेश से, कुछ हद तक श्रीलंका, कुछ हद तक नेपाल, सबके साथ बिगड़े नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान के साथ तो संबंध बुरी तरीके से बिगड़े नज़र आए, और अब देख रहे हैं हम भारत का संबंध बांग्लादेश से भी जो है सुधरता जा रहा है, और फिर दोबारा से मालदीव के साथ। ये वही मालदीव है साथियों जिन्होंने सिर्फ भारत विरोध करके उनके यहाँ का नेता जो है चुनाव जीत गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, सिर्फ इसलिए कि उसका मुद्दा ये था भारत विरोधी। अपने टी शर्ट पर वो भारत जो है भारत का विरोध करते हुए लिखवा चुके थे, ठीक है साथियों। लेकिन आज उन्हें अपना वक्त बदलना पड़ा, दोबारा से भारत का विरोध न करते हुए उन्हें भारत के साथ कूटनीतिक संबंध बनाना पड़ा, क्योंकि 5 लाख 6 लाख की आबादी है साथियों। कभी भी जब डूबेगा तो भारत ही उनकी मदद करेगा, क्योंकि साथियों आप भी जानते हैं अगर कभी समुद्र का स्तर बढ़ता है तो सबसे पहले जो देश डूबेगा वो है मालदीव। लेकिन साथियों ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में भी मालदीव को भारत की काफ़ी ज़रूरत है।